हेलो क्लास 12, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसका ये लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। हमने लेक्चर नंबर 2 में जो है गुडविल क्या होता है और कितने मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हमने देखा था। साथ ही साथ में हमने एक फर्स्ट मेथड उसका लिया था जिसको एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं बच्चों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम उसी एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक सेकंड मेथड ले रहे हैं। आप यूं समझ लीजिए जहां पर हमें एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में समझना है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है सर? तो ये भी एक एवरेज प्रॉफिट मेथड ही होता है बेटा, कोई अलग नहीं होता है। बट क्वेश्चन में अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आ जाए तो इसमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, ठीक है ना। है ये भी एवरेज प्रॉफिट, बट ये है एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का ये दूसरा तरीका है। वैसे अगर मैं बात करूं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझो कि हमारे जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट है ना, वो हर साल अलग अलग आ रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इट में भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉफिट्स हमारे आ रहे हैं बेटा। हर साल का हमारा प्रॉफिट अलग है, जो कि अच्छी बात भी होती है। एवरेज में भी होता है बट इसमें भी होता है बेटा। तो उसका हर एक प्रॉफिट का अपना एक इंपॉर्टेंस मतलब वेटेज होता है। बोलते हैं ना अपने कि क्या वेटेज है, तो वो वेटेज होता है हर अपने प्रॉफिट का। तो जब भी क्वेश्चन में आपसे बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर आप नॉर्मल जो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, जैसे टोटल प्रॉफिट कर दिया, फिर उसको हमने जितने साल का टोटल प्रॉफिट किया उसको उतने साल से हमने डिवाइड कर दिया, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है बेटा। अब वो कैसे डिफरेंट होता है, क्या उसकी कहानी है, वो आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं। और प्रैक्टिकल एक सबसे अच्छी चीज हो जाता है अकाउंट्स के अंदर उसको समझना। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट का हमने क्वेश्चन किया था, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है बेटा, ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको ऐसे अगर नोट्स लिखना है तो वीडियो पोस्ट करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़कर इन सभी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस के शॉर्ट नोट्स आप हमसे ले सकते हो बेटा। इज दैट क्लियर? तो वहां पर आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, वहां पर आप हमसे ले सकते हो बेटा। चलो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? ये एक मॉडिफाइड वर्जन होता है एवरेज प्रॉफिट का। बहुत अच्छा लिखा है इसमें, ये बिल्कुल सही है। तो एक मॉडर्न एवरेज मेथड होता है बेटा, ये प्रॉफिट निकालने का एक नया तरीका है, जिसके अंदर हम जो है एक असाइन करते हैं वेटेज मतलब होता है कि क्या वेटेज से आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। कितना आपका प्रॉफिट आगे बढ़ रहा है, गिर रहे हो तो कितने से आपका प्रॉफिट गिर रहा है। तो ये एक इसमें तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो सबसे अच्छी चीज है इसका फॉर्मूला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा? जितने साल का आपके पास प्रॉफिट है उसका वेटेज, इतने साल आपने, इतना प्रॉफिट आपने कितने सालों में कमाया, दैट इज कॉल्ड वेटेजेस। तो उससे हम डिवाइड करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस से, जो कि मैंने कल इस बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। और आपके पास गुडविल आ जाएगी बच्चों। इसके अंदर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमारे पास में प्रॉफिट दे रखा है फर्म का लास्ट 5 ईयर्स का। जैसे 2011 में 43,000, फिर 2012 में 50,000, फिर 2013 में 52,000, 14 में 65, 15 में 85, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल भी रखा है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट। जब भी वेटेज एवरेज प्रॉफिट बोला जाएगा उसी से ही कैलकुलेट करना है बेटा। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। जैसा बोला जाए वैसे ही करना है। और पता है ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा मेथड अलग है। जस्ट लाइक अपन ने, जैसे आपको याद होगा तो हमने जो है प्रोडक्ट मेथड करा था, याद हो तो आपको फंडामेंटल में, है ना, कुछ कुछ उसकी तरह है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें हमारा, इसमें ईयर एंडेड हम 31 मार्च बोल रखा है, वो लिखेंगे बेटा कि ईयर एंडेड है 31 मार्च, ठीक है। एक बार ही लिख देते हैं ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक हेडिंग हम बनाएंगे प्रॉफिट की बेटा, एक बनाएंगे वेट के, और एक बनाएंगे प्रोडक्ट के, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास ईयर का।
फिर उसके बाद में ये हमारा प्रॉफिट है बेटा, उसके बाद में ये हमारा वेट है, और उसके बाद में ये हमारा प्रोडक्ट है। भाई कितना आया, ठीक है। चलो, तो 2011 में हम लोगों ने 43,000, 2011 में 43,000 रुपीज, ये फर्स्ट ईयर है हमारा, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लिख दिया। 43,000 इंटू 1 करेंगे तो 43,000 ही आने वाला है। ऐसे ही 2012 में हमने कितना प्रॉफिट कमाया, 50,000 रुपीज। 1 है नीचे, ये कौन सा साल है, दूसरा साल है, तो ये हो गया बेटा 1 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर। ऐसे ही 2013 है हमारे पास में 52,000 रुपीज। कितने साल हो गए बेटा, ये कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे 3 2 6 5 2 15, 1,56,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 2014 में भी हम लोग लिखेंगे 65,000 बेटा। कितने साल हो गए बेटा, 4 साल, ठीक है। तो ये हमारा 3 0 तो पीछे आ गया, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 25 26, 2,60,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा। और लास्ट हमारा दे रखा है 2015 का, ठीक है, हो गए 5 इयर्स बेटा, ये 85,000, ये 5 इयर्स हो गया। 3 0 कंटिन्यू रहेंगे पीछे, और 5 5 जा 25, 5 40 43, 4,35,000 रुपीज बेटा, ये हमारे पास में प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। 8 से ना, ये तो 25 होगा बेटा, सॉरी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग। अमाउंट है 85,000 इंटू 5, हाँ, तो 4,25,000 रुपीज हमारे पास में हो जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर। अब देखो, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब हम इसका टोटल करेंगे बच्चों, और इसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल करते हैं इसका, 43,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,56,000, ये हो गया। उसके बाद में 2,60,000, उसके बाद में 4,25,000, ये हम लोगों ने कर लिया, तो 9,84,000 रुपीज ये आ गया हमारे पास, 9,84,000 रुपीज बेटा। आया समझ में। अब ये कितना हो जाएगा सर, तो ये देखो बेटा, 5 5 10 और ये 15 हो गया बेटा। ये कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। इज दैट क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे वेटेज एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है बेटा, 9,84,000, टोटल ऑफ वेट कितना है 15, डिवाइड कर देंगे, तो 9,84,000 को 15 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में 65,600 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 65,600 आ जाएगा। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 65,600 सॉरी, और नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है बच्चों। तो 65,600 नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना गिवन था, आओ चेक करते हैं बेटा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ ईयर परचेज सर हमें 2 इयर्स दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 2 इयर्स दे रखा है। तो 2 इयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी बेटा। तो 65,600 डिवाइडेड इनटू 2 ईयर परचेज दे रखा है, राइट। तो ये आ गया बेटा अपने पास में 1,31,000 और 200 रुपीज। ये हमारे फर्म की टोटल गुडविल कैलकुलेट हो गई बेटा। इज दैट क्लियर। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जहां पर हम लोगों ने क्या करा, मैं एक बार और आपको समझाता हूं बेटा। हमने हमारे इंडिविजुअली प्रॉफिट्स लिखे हैं बेटा। ये हमारे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, तो हमने इसको इनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर हमने सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 50,000 लिखा बेटा, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर हमने
का ऐसे लिखा फिर ऐसे लिखा, देखा ना आपने यहाँ पर कि सभी प्रॉफिट अलग अलग हैं, तो सबके वेटेज भी अलग अलग निकलेंगे बेटा, तो ये सबके प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग आ जाएंगे सर। ठीक है, तो हमें बस इसको इससे डिवाइड करना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारा जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बट बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको, ऐसा जब ही करना है आपको जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि गुडविल कैलकुलेट तो करना है और एवरेज प्रॉफिट से भी करना है, बाकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मानते हुए करना है, तभी आप ऐसे करोगे। अदरवाइज जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि जब भी बोला जाए एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करो, तो जिस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं वैसे ही आपको निकालना है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। अब आगे हमारे पास में एक और मेथड है बेटा, और उस मेथड का नाम क्या है? उस मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है सर, ये बता दो। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, हर बिजनेस में क्या होता है ना बेटा, एक ऐसा सीजन आता है जब वो दबा के पैसे कमाता है। ठीक है ना, हर बिजनेस का अपना एक टाइम होता है जिस टाइम पर वो बिजनेस अच्छा चलता है, जिसको सीजन बोलते हैं। आम भाषा में अगर अपन जाने तो उसको बोलते हैं कि यार अभी अभी सीजन का टाइम है। सीजन का टाइम मतलब क्या है, अभी इस टाइम पर जो है काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि हर बिजनेस का एक सीजन होता है। जैसे स्टेशनरी की अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टेशनरी के बिजनेस में हैं तो जब स्कूल्स कॉलेजेस के एडमिशन्स ओपन होते हैं तब रजिस्टर्स, बुक्स, कॉपीज, है ना, स्केल, पेंसिल, कटर, रबड़, जितने भी स्टेशनरीज के आइटम होते हैं सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, एक बल्क में अमाउंट कमाने का इस पर्टिकुलर बिजनेस को मौका मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या है, एक नॉर्मल से अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक नॉर्मल से अच्छा प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं। तो जब भी हम नॉर्मल प्रॉफिट से एक अच्छा प्रॉफिट, उससे भी ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो सिचुएशन जो होती है ना, वो सुपर प्रॉफिट की होती है। ठीक है ना, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट से भी, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा हम लोग कमा रहे हैं, तो वो सिचुएशन क्या होती है, एक सुपर प्रॉफिट हो जाती है हमारे लिए। ठीक है ना, उससे भी अगर आपसे क्वेश्चन बोल दें कि भाई सुपर प्रॉफिट से आप लोग हमें गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ, तो अपन उससे भी दिखा सकते हैं, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको समझनी पड़ेंगी बेटा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड पे हम लोग आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो बेटा, गुडविल अगर आपको सुपर प्रॉफिट से निकालनी है तो जाहिर सी बात है आपके पास में सुपर प्रॉफिट होना चाहिए और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास होने चाहिए कि भाई 2 साल का 3 साल का आप निकालना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में गिवन होना चाहिए। दूसरा, अब सर सवाल ये उठता है कि हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा, एक एक्चुअल जो हमारा एवरेज होता है कि भाई इतना तो हम लोग कमा रहे हैं पूरे साल भर में, तो वो एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना, उसमें से हम माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है सर? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो भी एक एवरेज प्रॉफिट ही होता है, बट इतना नॉर्मली हम लोगों के पास में आ जाता है हर साल। बट एवरेज तो क्या होता है, 2 साल 3 साल का एक एवरेज प्रॉफिट होता है ना बेटा। 3 साल का 4 साल का आपने एक एवरेज निकाल लिया। एक नॉर्मली प्रॉफिट जो होता है, जब यूं मान लो, आप इसको ऐसे समझो, जब हमारे बिजनेस का सीजन नहीं चल रहा हो, जैसे स्टेशनरी का जो बिजनेस है, मैंने बताया ना आपको, उनका एक सीजन होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक उनका, मई जून में वापस ठप हो जाता है। ठीक है ना, फिर जुलाई अगस्त में अच्छा बिजनेस करते हैं ये लोग, तो ये इनका सीजन का टाइम है। अब जब सीजन नहीं होता तो उस टाइम पे भी तो प्रॉफिट कमाएंगे ना बेटा, बट उतना नहीं कमाएंगे जितना ये अपने सीजन में कमा रहे थे, कम कमाएंगे, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर हम जैसे ही कमाना स्टार्ट करते हैं वो सुपर प्रॉफिट हो जाता है। तो बच्चे कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या होता है, 2-3 साल का हमने प्रॉफिट का एक एवरेज निकाल लेते हैं, वो एवरेज प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि जब हमारा सीजन नहीं चल रहा हो, जिस हमारा जब बिजनेस का सीजन नहीं चलता है, तो उस टाइम पे भी हम कोई ना कोई तो प्रॉफिट कमाएंगे, सही कितना कितना प्रॉफिट तो कमाएंगे सही। तो जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है बेटा, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप जितना पैसा उस बिजनेस में लगा रहे हो उसमें नॉर्मली कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। हर बिजनेस के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एक एजम्पशंस होती हैं
कि यार अगर मैं इस बिजनेस में 10 लाख डाल रहा हूं तो साल का मैं कितना नॉर्मल इसमें से प्रॉफिट निकाल सकता हूं, इतना तो मुझे रिटर्न मिलता ही है या मिलना चाहिए। तो उससे कहते हैं हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि भाई मैंने 10 लाख लगाए हैं तो बदले में कितना रिटर्न मुझे मिल रहा है, वो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं बेटा उसको। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तीन चीजें अगर आपको मिल गई क्वेश्चन में, आप जो है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा? तो गुडविल सुपर प्रॉफिट होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट मैंने बताया, आप जो 3-4 साल का आपका एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लो बेटा, उसमें से आपका एक नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको समझाया बेटा, जो बिना सीजन के भी हम बिजनेस करते हैं, जब बिजनेस का सीजन नहीं होता उसमें जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हमारा नॉर्मल है बेटा। इन दोनों में से उसको माइनस कर दो तो बीच की जो वैल्यू आ जाएगी वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगी बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जितना पैसा आप डाल रहे हो उसमें इतना तो नॉर्मली रिटर्न आपको मिल ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो वो नॉर्मल रेट हो गया। अब इससे अगर क्वेश्चन सोल्व करना हो सर तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा इसके लिए। एक फर्म है जो अर्न करती है नेट प्रॉफिट पूरे लास्ट 7 ईयर्स में, उसका 7 ईयर्स के प्रॉफिट भी है, कुछ लॉसेस भी हैं, वो हमें यहाँ पर गिवन कर रखे हैं। आपके पास कैपिटल इन्वेस्टेड है, आपने बिजनेस में जो कैपिटल लगा रखा है, कैपिटल इन्वेस्टेड को कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ जाता है। तो दोनों सेम चीजें हैं। क्या आपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है? 12 लाख रुपीज लगा रखा है, जिसमें आपको साल का रिटर्न जो है 10% आ रहा है। ठीक है, आपके पास में जो है गुडविल कैलकुलेट करना है 2.5, मतलब 2.5 साल की ईयर ऑफ परचेस के साथ में आपको एक एवरेज सुपर प्रॉफिट के मेथड से उसको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल करेंगे प्रॉफिट का जो भी हमारे पास में है, ठीक है ना। तो हम पहले टोटल करते हैं हमारे प्रॉफिट का। हमारे पास जितने भी प्रॉफिट उनको लिख लेंगे। हमें 2009 में 20,000 रुपीज का फायदा हुआ, उसको लिखेंगे बेटा। फिर प्लस करेंगे 2010 में 70,000 का लॉस हुआ, तो माइनस कर देंगे। लॉस माइनस करना है, ठीक है, ये लॉस हमने माइनस कर दिया। उसके बाद में 2011 में भी हमें 40,000 का लॉस हुआ, तो फिर वापस हम माइनस कर देंगे 40,000 रुपीज। उसके बाद में तो प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ। उसके बाद में 2012 में 2,50,000 रुपीज का हमें फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में हमें 2013 में 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ, ये 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में हमें जो है 3 लाख रुपीज का फायदा हुआ, ये 3 लाख रुपीज लिख दिया बेटा। उसके बाद में फिर हमें लास्ट में 2015 में 3,20,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ, ये 20,000। ठीक है बेटा, टोटल कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके पास में हो गए। 7 साल का हमने प्रॉफिट लिया है। आओ उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले 20,000 का प्रॉफिट, उसके बाद में 70,000 का लॉस, उसके बाद में 40,000 का भी लॉस, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में 2,50,000 का फायदा, उसके बाद में 2,70,000 का भी प्रॉफिट, उसके बाद में 3 लाख रुपीस का भी प्रॉफिट, और उसके बाद में 3,20,000 का प्रॉफिट। तो टोटल हो गया 10,50,000 रुपीज। कितना हो गया बच्चों? 10,50,000 रुपीज। ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 10 साल का, कि हमने 7 साल का, 7 ईयर्स में हमने 10,50,000 रुपीज अर्न किया है। इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बेटा, इसी को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोलेंगे। आप चाहो तो इसको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो बेटा, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 10,50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 7 करेंगे बेटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो 7 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास में 1,50,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। तो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है बेटा, तो सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि हमने निकाल लिया। दूसरा हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है बेटा हमें। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? यहाँ पर ये नॉर्मल प्रॉफिट है, उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टेड
इंटू NRR। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बेटा ये NRR। कैपिटल इन्वेस्टेड, आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया बेटा, 12 लाख रुपीज लगाया है, जिसमें आपको नॉर्मली कितना रिटर्न मिल सकता है बेटा, 10% मिल सकता है। तो 10% का मतलब ये हो गया कि आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 1,20,000 रुपीज का। कितने का हो जाएगा बेटा, 1,20,000 रुपीज का, ठीक है। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब इससे आप सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हो बच्चे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है बेटा, निकाल लिया मतलब हम लोगों ने। दूसरा हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है। तो हमारे पास में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था 1,50,000 रुपीज, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास 1,20,000 रुपीज आ गया बेटा। तो इनका जो गैप है वही हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास में 30,000 रुपीज का हमारे पास में क्या आ गया बेटा, सुपर प्रॉफिट आ गया है। इज दैट क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट से हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर जो गुडविल हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सुपर प्रॉफिट इनटू, ठीक है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ये लेना है। तो सुपर प्रॉफिट है 30,000 रुपीज बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2.5 ईयर बोला गया है। तो इससे हमारी गुडविल आ जाएगी। तो देखो बेटा 30,000 इंटू 2.5, तो आपके पास 75,000 रुपीज क्या आ चुका है बेटा, ये गुडविल आ चुका है। इज दैट क्लियर बेटा, है ना आसान। तो इससे हमने क्या निकाल लिया बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों ने जो है क्या निकाल लिया बेटा, गुडविल कैलकुलेट कर लिया। था ना आसान। बस आपको पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबसे पहले इस बात पे ध्यान दो कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो मेरी वो एग्जांपल आप याद रखना कि जब भी सीजन चलता है किसी बिजनेस का, ठीक है ना, उस टाइम पे वो जो एक्स्ट्रा मनी कमा रहा है, एक्स्ट्रा मतलब प्रॉफिट से भी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का उसको मौका मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और ये जब भी पॉसिबल होता है जब बिजनेस का सीजन चल रहा, जैसे हमारे इंडिया में शादी का सीजन आता है, तो शादी से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस है मार्केट में, चाहे वो केटरिंग्स हो, चाहे वो टेंट वाले हो, तो जब भी जैसे ही शादियों का जो सीजन आता है हमारे देश में, तो उस टाइम पर इन सभी लोगों को एक्स्ट्रा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। तो वो नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा वो कमा रहे हैं वही सुपर प्रॉफिट होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, जिस टाइम पर शादियों का सीजन नहीं होता तो भी हमारे जो टेंट वाले हैं या कैटरिंग वाले हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं या तो कैटरिंग वाला खाना भी बना रहा होगा, टेंट वाले का टेंट भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा, और भी वजह होती है टेंट और खाना बनाने की भी, ठीक है ना बेटा। तो वहां से उनको एक नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। बच्चों को कंफ्यूजन ये चीज का है कि सर एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में हम समझ नहीं पाते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट तो बेटा समझो आप, जैसे आपको 10 साल हो गए कोई बिजनेस रन करते हुए, अब आप जानना चाहते हो कि इन 10 साल में मैंने कितना एवरेज प्रॉफिट कमा लिया, तो फिर बेटा उन 10 साल का अपन टोटल करेंगे, उसका एवरेज 10 साल के हिसाब से निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट यही है बेटा, जब हमारा बिजनेस का सीजन नहीं चल रहा हो तो जो नॉर्मल डेज चलते हैं उसमें हम कितना निकाल लेते हैं प्रॉफिट, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है बेटा। जैसे कि मैंने आपको शादी का सीजन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, उसमें क्या होता है जब शादियों का सीजन नहीं होता तो भी तो वो लोग कहीं ना कहीं अपनी ये वाली एक्टिविटी करके पैसा कमाते होंगे, कहीं ना कहीं टेंट भी लगता होगा, कहीं ना कहीं जो है केटरिंग वाले को खाना भी बनाना पड़ता होगा जब शादियों का सीजन नहीं चल रहा होता है, ठीक है ना। तो वहां से वो एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर ही लेते होंगे ना बेटा, तो वो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। इज दैट क्लियर। स्टेशनरी में भी यही है, जुलाई अगस्त बहुत पीक टाइम होता है इन लोगों के लिए, स्टेशनरी बिजनेस वालों के लिए, तो उस टाइम पे वो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि भाई अब वो 2 महीने कमाया, अब जुलाई अगस्त के बाद वो कमाएंगे नहीं, कमाएंगे, बट वो एक उनकी जो प्रॉफिट होगा ना वो एक नॉर्मल रेट से चलता रहेगा। इज दैट क्लियर। आ गई बात समझ में। आई होप आपके ये डाउट में क्लियर कर पाया होगा। हमने आज जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और साथ ही साथ में सुपर प्रॉफिट मेथड को हमने कैलकुलेट करके देखा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं, वहां पर भी व्हाट्सएप पे जुड़कर हमसे आप डाउट पूछ सकते हो बेटा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने बाकी सभी दोस्तों को शेयर करने के लिए बोलना बेटा, ठीक है ना। अपने बाकी सभी दोस्तों को भी शेयर करना आप लोग,
ठीक है ना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।